तुम दिए वादे मुखालिफ से न घबरा है उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उठाने के लिए। हिजरत, हिजरत मतलब फोर्स माइग्रेशन, मजबूर किया गया था हिजरत पर, अपनी खुशी से नहीं जा रहे थे। ये बुनियाद बनी है हिजरत इस्लाम के पूरी दुनिया के अंदर फैलने की। अगर वहां नहीं पहुंचते तो कुछ नहीं होता। अगर ये इस कुएं में नहीं डाले जाते तो वहां नहीं पहुंचते जहां अल्लाह ने पहुंचाया था। अगर उस बाजार में बेचने के लिए नहीं ले जाया जाता तो उस घर में नहीं पहुंचते। अगर जेल में नहीं जाते तो वहां नहीं पहुंचते जिस जगह थे। खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं। ऐसे जो तुम्हारा जो जिंदगी का समंदर है उसमें कोई हलचल ही नहीं। अल्लाह करे तुम्हारी जिंदगी में तूफान आ जाए, बड़े सुकून से जा रहे हो। Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू हम्दन कसीरन कमा अमर व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। बिरादरान किराम, शख्सी ज़िंदगियों में, ज़ाती ज़िंदगियों में भी, पर्सनल लाइफ में और इज्तिमाई ज़िंदगियों में भी कलेक्टिव क्राइसिस आते हैं, बहरान, संकट। कोई वक्ती मुसीबत नहीं, वक्ती परेशानियां मुसीबतें नहीं, संकट जिसे या बहरान कहते हैं, क्राइसिस। ऐसा जैसे चारों तरफ से घिराव हो गया हो। कभी ज़रा कम अरसे रहता है, कभी बहुत लंबा चलता है, बहुत तवील अरसा गुजर जाता है, मुख्तलिफ अंदाज में आते हैं। तालिब इल्मी के दौर के अंदर, उसके बाद बहुत तफसीलात है तालिब इल्मी के दौर में किस किस तरह के क्राइसिस हो सकते हैं या होते हैं बाज़ जिंदगियों में। बाद के दौर में भी, मैरिड लाइफ में, अज़दवाजी ज़िंदगी, कारोबार, जॉब्स, बीमारियां लगातार चारों तरफ से घिरे हुए हैं, सब बीमार घर में चल रहे हैं। क्या करें, मतलब इससे उलझते रहे। नाकामियां, सब कोशिशें कर रहे हैं, हर चीज नाकाम हो रही है हर जगह और होते ही चला जा रहा है। ये सब क्राइसिस है। अरे कुछ मिसालें उसकी दी। वक्ती कोई तकलीफ या परेशानी नहीं, कोई मुसीबत वक्ती नहीं, बल्कि एक संकट जो छा रहा है। इससे पहले मैं खुतबा दे चुका हूं, काफी पहले की बात है कि परेशानियां जो आती हैं वो अजाब है या आजमाइश, कैसे समझें। अजाब भी हो सकता है, आजमाइश भी हो सकती है। कुरान ने दोनों बातें कही। मुख्तसर उसका जवाब ये है, खुतबा तो तफसीली है पूरा। जिंदगी बेमकसद तो नहीं है, कोई गोल है। अगर उस मकसद की तरफ आप देख रहे हैं कि बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेस चल रही है, तो फिर वो सब आजमाइशी है, इम्तिहान है जिससे गुजरते जा रहे हैं। और अगर उस मकसद से हट गए या उस मकसद की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं या किसी और तरफ निकल गए हैं जो असल मकसद था, तो फिर अजाब है। ये जो बहरान या क्राइसिस होता है, ये आजमाइश का हिस्सा होता है, अजाब का नहीं। और इन आजमाइशों के हिस्से से निकलकर फिर कामयाबियां होती हैं। हमारे कामयाबी की तरफ हर बढ़ता कदम कामयाबी की तरफ जा रहा होता है। उस क्राइसिस के दौरान एक शर्त है, शायद एक आध दफा और दोहरा दूंगा, क्राइसिस मैनेजमेंट भी आता हो। बहरान का सही तरीके से मैनेजमेंट किया जाए, ये मालूम हो कि इससे कैसे जाना किधर है। और क्राइसिस मैनेजमेंट का मतलब ये है कि मंजिल की तरफ जा रहे हो, ऐसा ना हो कि उसकी वजह से भटक जाएं कहीं। तो वो क्या तरीके इख्तियार किए जाएं, कोई एक तरीका नहीं बल्कि पूरा एक प्लान कि इस क्राइसिस से कैसे निकलना। तो क्राइसिस मैनेजमेंट भी आता हो इंशाल्लाह, इसके तज़किरा तो अगली बार, क्राइसिस मैनेजमेंट का। लेकिन ये जो क्राइसिस है, इसको पहले ये समझ लें कि यह संकट या बहरान ये तरक्की की तरफ का रास्ता होता है। कुछ मिसालें दूंगा, कुछ नबियों की, अंबिया की मिसालें दूंगा। इस मौजू के दौरान उनके आगे भी चलेगा। दुनिया के कुछ कामयाब लोगों की मिसालें दूंगा, चाहे वो गैर मुस्लिम हो, और कुछ वो जिनको बहुत इतने मशहूर नहीं है, लोग जानते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी की दूंगा, आम लोगों की मिसालें।
लोग कहेंगे साहब उनकी आपने दे दी हो, तो आम लोगों की मिसाल है। लेकिन पहले अंबिया की 2 नबियों के बारे में आप जानते हो उन वाक़यात को, लेकिन उस पर ज़रा इस संकट या बहरान के नुक़्ता नज़र से उनकी जो ज़िंदगी में रहे उस पर गौर करें। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगियों में बहुत मुमासलत थी, लाइकनेस काफ़ी थी। और ये 2 नबी ऐसे गुजरे हैं कि बहुत लंबा अरसा बहरान का या क्राइसिस का गया है। ऐसा नहीं हुआ कि 2-4 साल में निमट गया। और हज़रत यूसुफ तो फिर भी जितना हमें मालूम है उसके एतबार से एक स्टेज आई, जवानी में भी दरअसल आगे और निकल गए थे, तो जब वो उस क्राइसिस से निकल गए थे, बहरान ख़त्म हो गया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आखिर तक रहे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से। हज़रत यूसुफ की ज़िंदगी भी बचपन से। मैं हज़रत यूसुफ का तज़किरा पहले करता हूँ, आपको चीज़ें मालूम है, याद दिला रहा हूँ। बच्चे थे अभी, ऐसे के वालिद अकेला नहीं भेज सकते थे, इतनी उम्र थी, जितनी भी आप समझ लें। ये तो अंदाज़ा लगाने की बात है, उम्र बताई नहीं थी, लेकिन वालिद उन्हें अकेला नहीं छोड़ते थे। भाई बेला फुसला कर ले गए, भाई हसद रखते थे बड़े भाई, और एक कुएं में डाल दिया। पहले तो मारने जा रहे थे, फिर मशवरा हो मत मारो, निकल जाएगा यहाँ से कहीं, या इसी में मर जाएगा खुद ही, या कोई ले जाएगा निकाल कर अपने साथ। तो एक ऐसे कुएं में डाल दिया जिसमें पानी नहीं था। असल चीज ये कि हजरत यूसुफ उस स्टेज पर कितने बड़े बच्चे थे, ये इसका तो अंदाजा खुद लगाएं। घबराए नहीं वो, तो चीखें मारता, हंगामा कर देता, कोई तस्करा नहीं। कुरान कहता है कि अल्लाह ने उनको वही की। हजरत जिब्रील थोड़ी आए थे, नबी तो बात को बनाए गए थे। अल्लाह शहद की मक्खी को भी वही करता है, कुरान में है। यानी अल्लाह की मदद से ही कि कोई सही फैसले करता है तो वो अल्लाह ही दिल में डालता है। किसी वक्त परेशानी के अंदर ढारस होती है तो वो अल्लाह की तरफ से होती है। तो अल्लाह ने उनके जो भी ढारस डाली दिल में ये थी, और नबूवत के घराने के चश्मे चिराग थे, नबी के साहबजादे थे। भाइयों के जाने के बाद उन्होंने कहा कि एक दिन आएगा जब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुमने किया क्या था। ये बताऊंगा मैं, ये वो नहीं था, अल्फाज ऐसे नहीं है कि जिसमें ये हो कि बदला लूंगा। एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुमने गलत किया था, मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा। ये उस वक्त उनके दिल में अल्लाह ने डाला था कि वो ये कहें, लेकिन इंसान जो भी कोई क्रिएटिव बातें करता है तामीरी, वो अल्लाह की तरफ से डाली हुई है। तो उस वक्त की ये हिम्मत और जुर्रत, और ये उस क्राइसिस के अंदर बहुत बड़ा क्राइसिस था बच्चे के लिए, कि उन्हें ये पूरी उम्मीद थी कि निकल जाऊंगा इससे मैं, कभी वो मौका भी आएगा कि जब बड़ा होऊंगा और इनको याद दिलाऊंगा कि तुमने क्या किया था। अल्लाह ने निकलवाया वहां से, उस क्राइसिस से निकलवाया। निकले, दूसरी जगह फंस गए। जा काफिला लेकर आ रहा था वहां से, उन्होंने देखा और तो मिल गई बेचने की चीज। एक हमारे पास बहुत से बिजनेस की गुड्स हैं, ये भी आ गई, ये फ्री की आ गई, मिस्र के बाजार में बिके जाकर। अब वो अल्लाह के होने वाले नबी के साहबजादे, वहां बोली लग रही है, बाजार में बिकने नीलाम हो रहा। अगर ये इस कुएं में नहीं डाले जाते तो वहां नहीं पहुंचते जहां अल्लाह ने पहुंचाया था। ये सब उसकी सीढ़ियां थी। अगर उस बाजार में बेचने के लिए नहीं ले जाया जाता तो उस घर में नहीं पहुंचते जहां से उनकी कामयाबी की मंजिलें आगे जा रही थी। वो उसका एक बड़े सरकारी ओहदे का या एक मिनिस्टर का घर था जिसने खरीदा था, बचपन से बड़े हुए वहां। उन्होंने वो सारी चीजें जानी, उस माहौल को जाना, इनकी सोसाइटी का अंदाज क्या होता है, सोचने का अंदाज क्या होता है, इनकी लेडीज जो है उनका अंदाज क्या होता है, सारी सोसाइटी की ये फैसले कैसे करते हैं, अवाम को कैसे दबाते हैं, ये सारी चीजें जो है वो ये ट्रेनिंग चल रही थी उनकी। और बदाहिर ये कि बेगुलामी में गए, खरीदे गए थे। ये स्टेप था उनकी ट्रेनिंग का, जो एक क्राइसिस था। ये फिर इस क्राइसिस के अंदर एक और क्राइसिस उसी के अंदर आया कि वो जो ले गया था उनकी
औरत ने उसको बरगलाना चाहा, जवान हो गए थे जब जवान हुए थे, उस जिसके घर में थे उसी की बीवी ने। अल्लाह ने उस क्राइसिस से निकाला, यानी अल्लाह ने निकाला का मतलब अल्लाह की तौफीक के लिए खुद निकले, सरेंडर नहीं किया उन्होंने। इससे निकले एक और अगला क्राइसिस था फौरन, वो इससे भी बड़ा था। ये सब पहले से बड़े होते चले जा रहे हैं कि लगातार ये हो कि आसमान से गिरा खजूर में अटका होते ही चला जा रहा, सिलसिला खत्म नहीं हो रहा। उन्होंने सब में, मिस्र की हाई सोसाइटी ने, वो उस औरत ने जिस घर में थे, बड़े घर की थी, और बड़े घरों के लोगों के अंदर उनका जो कल्चर था उस वक्त का बड़ा आज़ाद ख्याल कल्चर था, बहुत ओपन इस तरह का कि मर्दों के मामले में, आपसी बातों के मामले में, तो बहुत हाई सोसाइटी कल्चर जैसे आजकल यूरोप वगैरह का, इस अंदाज का उनका कल्चर था, जो जो उनकी हाई सोसाइटी कहलाती थी। उसने मदद के लिए औरों को बुलाया, ये कब्जा नहीं देता है। उन्होंने तरकीबें बताई कि क्या करो तुम, यानी ये उनका अंदाज था। अब यहां से ये सारी चीजें जो ये उनकी तरबियत चल रही है, जब उसकी पोल खुल गई सारे वाक़े के खत्म होने के बाद, तो चूंकि बदनामी, थोड़ी थोड़ी सी खबरें बाहर जाने लगी थी, फैलने लगी थी, बदनामी होती है, तो वो बदनामी का दाग हटाने के लिए उन लोगों ने, जो उमरा थे या मिनिस्टर्स थे या हाई सोसाइटी के बड़े बड़े लोग थे, सबका मिलकर ये फैसला था कि हटा दो इसे यहां से, रास्ते से। तो वो उन्होंने जेल में डलवा दिया। इसे है तो बेकसूर है, अभी जो इसके ऊपर इल्जाम लगा, ये सबको मालूम था, सब खूब जानते थे। जिसके घर में था उसने भी इकरार किया, अपनी बीवी को डांटा, ऐसे ही डांटा भाई, इससे ज्यादा तो उनके नजदीक एक बड़ा लंबा चौड़ा जुर्म ही नहीं था। लेकिन इससे बदनामी हो रही थी अब, इसलिए कि वो बहुत सी औरतें आ गई थी और जगह जगह बात फैलने लगी थी। तो क्या फैसला ये किया गया कि जेल में डलवाओ। अब ये क्राइसिस और बड़ा हो गया और गहरा हो गया बुरान, और बहुत साल रहे वहां पर, बरसों गुजर गए। अगर जेल में नहीं जाते तो वहां नहीं पहुंचते जिस जगह थे, वहां पर वो जेल के रास्ते से पहुंचे। ऐसे इसके रहते तो ठीक है, एक सबऑर्डिनेट की तरह रहते, जिसके साथ में अच्छा सलूक होता है, इसके घर रहते नहीं। अल्लाह को जिस जगह पहुंचाना था वो रास्ता उधर से जा रहा था, और फिर वहां से मुल्क पर एक क्राइसिस आया। चारों तरफ जो है वो शाह ने ख्वाब देखा खतरनाक, और ये मालूम हुआ तो हजरत यूसुफ ने बताया, ताबीर कैद खाने में थे, आदमी आया था पूछने के लिए, तो उन्होंने बताया बहुत बड़ा क्राइसिस आने वाला है पूरे मुल्क पर, आसपास के इलाकों पे। उसके दिल को लग गई, इसलिए कि कोई दरबारी नहीं बता पाया था ख्वाब की ताबीर, उसे बुलवाया। अब ये है निकलने के रास्ते, असल में बुलवाने से भी कोई इनाम इकराम मिल जाता, जेल से छूट जाते। उन्होंने कहा नहीं निकलूंगा, पहले उस इल्जाम की बात होनी चाहिए जो मेरे ऊपर लगा था, मैं वो सही था या गलत था, मैं अपना किरदार साफ लेकर तो निकलूंगा, उसके बगैर मैं यहां से नहीं निकलूंगा। अब शाह का मामला था, सब औरतों ने इकरार कर दिया कि हाँ गड़बड़ तो हमारी थी, ये तो बहुत पाक आदमी। उसके दिल में इज्जत बढ़ गई, एक तो ऑनेस्ट है, दूसरे जिसके घर रहता है उससे खयानत नहीं करता, जहां कहीं भी रहता है अमानतदार है, और तीसरी बात यह कि बहुत ज़हीन मामला फहम तह तक पहुंच जाता है बातों, और इसने क्राइसिस से कैसे निपटा जाए वो भी इसने तरकीब बता दी, तो फिर इसी के हवाले किया जाए इसका मैनेजमेंट। ऐसे हजरत यूसुफ बहुत ऊंचे मकाम तक पहुंचे हैं बहुत लंबे अरसे के बाद, और ये सारे स्टेप बरसा बरस जिसके अंदर गुजर गए, बचपन से जवानी जो है उसके अंदर भी काफी आगे बढ़ गए थे, उस स्टेज तक क्राइसिस जो है वो एक के बाद दूसरे लगातार जारी रहे, और फिर अल्लाह ने उनको उस जगह पहुंचाया जहां उनकी हैसियत वर्चुअली, यानी ऐसा समझा जाए कि प्रैक्टिकली अमली तौर पर तो शाह की थी, उस जगह पहुंचे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से शुरू हुई थी, वालिदैन नहीं रहे, वालिद तो पहले ही गुजर गए थे,
पैदाइश से। बच्चा बड़ा महरूमी का शिकार होता है, हर एक समझ नहीं सकता यतीम बच्चे के एहसास जब वो दूसरों को बापों को देखता है। आप महसूस नहीं कर सकते दिल पर क्या गुजरती। बात इतनी ही नहीं है कोई यतीम बच्चा जो उसे कुछ पैसे दे दिया जाया करें या उसका कुछ वजीफा बना दे या स्कूल की फीस दे दिया करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सर पर हाथ रखना, उसके हाथ ऐसे ही रखना, नहीं चले तो हमने भी हाथ रखा जिसलिए कि हदीस थी। दिल में तड़प आ रही हो उसके लिए, वो जो है उसके बेपनाह अजर जो है वो बताए कि जितने इसके सर में बाल है, यतीम बच्चे के सर पे हाथ रखना। तो सर पे हाथ रखे का मतलब सरपरस्ती भी है और ये भी है कि दिल में इसके लिए कुढ़न उसके हालात के ऊपर। तो बड़ी नफ्सियाती दौर से गुजरता है जब वो दूसरों के बापों को देखता है, उनकी मोहब्बतों को देखता है। फिर वालदा भी चली गई बचपन में, छोटे थे वो, यतीम असीर दोनों हो गए, यतीम यसीर जिसे कहते हैं। अब इसमें बड़े हुए, आपको जो थोड़ी मोटी जो कुछ सीरत की किताबों में तारीख मिलती है, ज्यादा गहराई में जाकर जब मिलती है तो वो आगे की इतनी ज्यादा सरपरस्ती की नहीं है जिन्होंने सरपरस्ती की थी। ये तो ठीक है कि दादा ने उनको अपनी सरपरस्ती में ले लिया कि बाप ने रह में, लेकिन उस माशरे के अंदर इज्जत और वक़्त उसकी होती थी जिनके बेटे होते थे, जिनसे नस्ल आगे जाती थी, जिससे नस्ल भी कट गई जिसकी उसकी नहीं होती थी। तफसीलात में मैं नहीं जा रहा कि किस किस तरह की यानी जहां रखते थे पालते थे, जैसे हमारे यहाँ ऐसी पेश किया था कि बहुत मोहब्बत करते थे, करते होंगे, लेकिन अमल के एतबार से तो फिर वो लोग थे जो दूसरी फैमिलीज थी जिनसे खानदान आगे जा रहा था। थोड़ा दिन बाद उनका इंतकाल हो गया, अबू तालिब की सरपरस्ती में आए, चचा की, गरीब थे अबू तालिब, लेकिन जैसे अब्दुल मुत्तलिब सरदार थे, उसके बाद सरदारी उन्होंने इनको मुंतकिल की अबू तालिब को, तो सरदार थे गरीब। वहां भी काफी दिक्कतें रही हैं बचपन में उनको, सब नफ्सियाती, मैं उसकी तफसील यहां नहीं रख रहा, सीरत का नहीं है, बहुत नफ्सियाती परेशानियां रही हैं दूसरे बच्चों के बीच में और जो दूसरे थे। और फिर जब जरा सा उस उम्र को पहुंचे जब उनके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं निकाह कर लूं, तो अपनी चचाजाद बहन के बारे में हुआ कि इससे मैं निकाह कर लूं, अबू तालिब की साहबजादी। ये सोच भी नहीं सकते थे, मना कर देंगे, उन्होंने मना कर दिया। साहब यही है ना कि बेपनाह मोहब्बत करते थे, आपने सब यही सुना है, करते थे, लेकिन अपनी लड़की तो नहीं दे सकते उसे, पता नहीं क्या कैरियर होगा उनका। मैंने एक सरदार अपने कबीले के फला सरदार से पहले से वादा कर रखा। ये सब शौक से जो लगते गए होंगे जिसे लगातार जिंदगी के अंदर, इसके आगे बहुत शौक से, सबकी तफसील यहां नहीं ला रहा। ये बहरान में चल रही है जिंदगी लगातार बड़े होने तक, ये तरबियत चल रही थी, ये सारी चीजें तरबियत का हिस्सा थी, जो कुछ उन्हें बनना था आगे जाने के बाद। इस क्राइसिस से गुजार कर जब नबी हुए तो 13 साल गुजरे, इंतहाई सख्त, आप लोग जानते ही हैं किस दर्जे के जुल्म सितम थे उनके, और उनके यानी उन पर तो इतने नहीं होते, तो उनको तो मेंटल टॉर्चर थे, इसलिए कि सरदार के घराने से थे। अल्लाह ने नबियों को सबको ऐसे घरों में पैदा किया कि दूसरे आसानी से हाथ नहीं डाले, या ऐसे घरों में पहुंचा दिया, या ऐसे घरों में पैदा किया जहां दूसरे आसानी से हाथ नहीं डाले। हजरत मूसा को पहुंचा दिया फिरौन के घर, हजरत यूसुफ को भी उधर शाह के पास पहुंचा दिया। उन पर तो डायरेक्ट हाथ इतना नहीं डालते थे, चंद मरतबा चंद तकलीफें पहुंचाएं। मेंटल टॉर्चर लगातार था कि उनकी वजह से जो लोग आए हैं वो कैसे लूटे पीटे हो गए और उनके साथ क्या क्या चल रहा है। दिल पर आरे चलते थे और उनसे भी कहते थे कि बर्दाश्त, 13 साल बर्दाश्त करना तकरीबन नामुमकिन था। अगर सारी तफसीलात आपने सुनी हो या दोबारा याद दिहाने के लिए बैठकर पढ़ लें। ये कामयाबी, ये मक्के का दौर कामयाबी का हिस्सा था जो मदीने में मिलनी थी। ये मक्की दौर नहीं होता तो मदनी दौर इतना कामयाब नहीं होता। आज सारी दुनिया के अंदर इतनी बड़ी तादाद मुसलमानों की नहीं होती। फिर हिजरत बदले फोर्स माइग्रेशन, मजबूर किया गया था हिजरत पर, अपनी खुशी से नहीं जा रहे थे कि भाई यहां रहते हैं, अब चलो दूसरी जगह चले जाएं। और असल में तो इसलिए भी नहीं जा रहे थे कि इतने जुल्म सितम हो, जब आखिरी तौर पर लोगों को इजाजत दे दी थी कि जाओ।
जब आखिरी तौर पर यह हुआ कि अब घर को घेर लिया गया कि अब इन्हें खत्म कर दिया जाए, इस चिरागी को गुल कर दिया जाए, तब मदीने की तरफ रवाना हुए। और उससे भी पहले उस पहाड़ी पर चढ़े जहां गारे सौर जब उससे चलने लगे, वहां पर 3 दिन पनाह ली थी, आपको मालूम है। चलते वक्त पहाड़ी पर खड़े हुए, शहर की तरफ, काबे की तरफ रुख किया और कहा कि मैं तुझे छोड़कर नहीं जाता अगर मेरी कौम नहीं निकालती। इसमें वतन की मोहब्बत का पहलू भी आ रहा है, उसको मैं नहीं ले रहा है कि मैं तुझे छोड़कर कभी भी नहीं जाता। यानी ये जुल्म सिर्फ 13 साल चल रहे हैं, अगर मेरी कौम नहीं निकाल देती। तो ये फोर्स्ड माइग्रेशन था, भागे, फरार हुए, जैसे इस तरह से के अल्फाज लाते हैं बहुत से हिस्ट्री लिखने वाले जो मुस्तशरिकीन हैं या ओरिएंटलिस्ट, ब्रिटिशर्स और दूसरे गैर मुस्लिम, के फरार हो गए, भागे। ये फरार, इस फरार में कामयाबी, ये बुनियाद बनी है हिजरत इस्लाम के पूरी दुनिया के अंदर फैलने की। अगर वहां नहीं पहुंचते तो कुछ नहीं होता। वहां पर भी एक दिन भी चैन से नहीं रहे, क्राइसिस तो आखिरी सांस तक रहे हैं। कभी जाती जिंदगी में लोगों ने तरह तरह की स्कैंडल बना दिए पर्सनल लाइफ के अंदर, और कभी इसमें के हमले हो रहे हैं और ऑर्गेनाइज कर रहे हैं लोगों को, कभी मुनाफिकीन से उलझ रहे हैं या समझ रहे हैं और टैकल कर रहे हैं कि कैसे टैकल करें। ये तो आखिरी सांस तक रहे, आखिरी सांस तक। मर्द वफात में कई दिन से बहुत तेज बुखार था, बार बार गशी आ जाती थी, दर्द, शिद्दत बेपनाह थी, मर्ज की दर्द बेपनाह था। इसमें इतना याद दिला दूं कि न कोई पैर दबा रहा था, न सर दबा रहा था। कितने कैसे जानिसार थे, उनके नाम पर तो जाने देने के लिए सब तैयार होते थे, लेकिन आपको नापसंद होगा सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा होगा, ऐसे पसंद नहीं करते होंगे। सर में जरा दर्द हो जाए, दबाने से आराम मिलता है हर एक को। ना कोई सर, किसी ने सर दबाने की कोशिश की, ना पैर दबाने की। जब पांव सूज जाया करते थे तहज्जुद में, क्योंकि रोज तहज्जुद खड़े खड़े रातें गुजरती थी और दिन में काम होते थे, मसरूफियतें, आराम का वक्त बहुत कम मिलता था या नहीं मिलता था। न किसी ज़ौजा ने कभी पांव दबाने की कोई रिवायत आपको मिलेगी, ना जो बहुत करीबी थे घर वाले। हज़रत अली तो बिल्कुल अपने घर के थे, छोटे चचा भाई, ऐसे जैसे अपने बच्चे की तरह पाला था। ना हज़रत फातिमा कोई आपको पैर दबाता हुआ नहीं मिलेगा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खैर, उस मर्द वफात के अंदर एक दफ़ा गशी से निकले तो कहा कागज़ कलम ला दो, कुछ लिखवा दो। कुछ दौड़े, हज़रत उमर ने कहा रहने दो, बड़ी सख्त तकलीफ में है, बार बार बड़े सख्त तकलीफ में, ये और करने से बढ़ जाएगी। अल्लाह का कलाम है ना हमारे पास, और पूरा हो चुका है, मुकम्मल भी हो चुका है। उसमें आपस में इख्तिलाफ हुए, झगड़े दोनों के अंदर, दोनों ग्रुप में। जो कहते थे कि नहीं, उन्होंने कहा है तो लिखवाया जाएगा। दोनों में जरा शोर मचने लगा, तकलीफ हो रही थी शोर से। कहा चले जाओ यहाँ से, निकलो सब लोग, हट जाओ यहाँ से, मतलब ये भी क्राइसिस था बिल्कुल आखिर वक्त के अंदर, कि इस पर आखिर वक्त में इतनी सख्त बीमारी है, वहां इख्तिलाफ हो रहा है, और उनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में हो रहा है, उनके दरमियान में हो रहा है, जो इंतहाई दर्जे के जानिसार थे, और ऐसी आवाज से हो रहा है कि तकलीफ पहुंची, बाहर निकल के कर लेते। तो क्राइसिस तो एंड तक रहा, हर स्टेप उनको ऊंचा उठाता चला। दुनिया की जिंदगी, दुनिया की हयात चाहे ना रही, ऊंचड़ तो उठते ही चले गए, जिंदगी तो जारी है। ये क्राइसिस जो है, ये तुम्हें निकालने का रास्ता होता है, आगे बढ़ाने का रास्ता होता है। ये पहला उसूल मैंने बताया, 3-4 बताऊंगा, बहुत अहम है क्राइसिस के बारे में। इससे घबराना नहीं चाहिए। तुंदिए बादे मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उठाने के लिए। ये हवा की बहुत तेज है, मुखालिफ हवा की अपोजिट, इससे घबरा मत जाना। उसको कहा फेल्कन को, उकाब को, शायर ने, इसी से यही तो तुझे ऊंचा उठाएगी, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उठाने के लिए। तो क्राइसिस के अंदर इससे निकले बगैर कामयाबी के रास्ते नहीं होते। एक तो मैंने ये बताया कि क्राइसिस जो है आप जिनकी जिंदगियों में था, अगर वो आजमाइश होती है,
आजमाइश ऊंचा ले जाती है। ये दूसरा उसूल, थोड़ा सा अल्फाज का फर्क है, लगभग वही बातें हैं लेकिन अल्फाज का फर्क है। क्राइसिस में से गुजरे बगैर असल कामयाबी पे कोई नहीं पहुंचता, ऊंचाइयों पे नहीं जाता। एक आरामदेह जिंदगी गुजर रही है, कोई तकलीफ नहीं है, बेफिक्री की गुजर रही है, वो बेफिक्री की जिंदगी इतना ऊंचा नहीं लेके जाती। जो स्ट्रगल से निकलकर, कशमकश से गुजरकर जो जाती है वो ऊंची जाती है। कुरान ने कहा वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस समरात। हर तरह का क्राइसिस आएगा तुम्हारी जिंदगी के अंदर, और उस क्राइसिस के जरिए हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे। उसमें खौफ के मौके भी आएंगे, भूख के मौके भी आएंगे, नुकसानात के मौके आएंगे, हर तरह के। ये शुरू में जो मैंने कुछ चीजें गिनाई थी लोगों के जिंदगी की, वो सब इसमें आ गई। ये सब मौके आएंगे। वबश्शिरिस साबिरीन, डटे रहने वालों को, घबरा कर भाग नहीं जाने वालों को खुशखबरी सुनाओ। खुशखबरी सुनाओ जाए इनको, जो उस क्राइसिस मैनेजमेंट करने वालों को। ये मैनेजमेंट करना यानी लगे हैं उसी के अंदर, उससे भाग नहीं रहे, फरार नहीं इख्तियार कर। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये वो लोग हैं, ये जो क्राइसिस में फंस जाने के बाद निकलते हैं, कामयाब निकलते हैं, भागते नहीं, जो उस दौरान ये कहते हैं का मतलब जबान से पढ़ते नहीं है, बैठकर पढ़ना शुरू कर दिया। उनका तर्ज अमल, उनका अंदाज़े फिक्र, उनकी जो लाइन ऑफ थॉट होती है वो ये होती है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह के मंसूबे के लिए तो हम हैं, अल्लाह की स्कीम के लिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और उसके पास फिर कामयाब होकर पहुंच जाएंगे। उसके पास जाना तो असल कामयाबी है। तो यहाँ दुनिया में भी हम उसी के रास्ते पे पहुंच जाएंगे, उसके कानून का तो हमें सामना करना है, उसी की तरफ लौटना है बार बार। तो जो इस स्पिरिट के साथ में कुछ कर रहे होते हैं, उलाइका अलैहिम सलवातु मिन रब्बिहिम व रहमा, उनके लिए उनके रब की फिर रहमत आती है। वह उलाइका हुमुल मुहतदून, वो है जो इससे सही निकल कर गए, इसको क्रॉस करके। तो इसके बगैर कुरान ने कहा वल्ला लाजमन आएंगे, लेकिन उससे तुम्हें कामयाब गुजरना है इस्तिकामत के साथ, सही फैसलों के साथ में, प्रॉपर क्राइसिस मैनेजमेंट के साथ, बगैर कदम डगमगाए हुए। नंबर 3, तीसरा पॉइंट, ये खुदाई मंसूबा जो है पूरी कायनात के लिए, जिसमें तुम भी शामिल हो, सब हम भी सब शामिल हैं, ये सारा जो है ये क्राइसिस से शुरू होता है। ये खुदाई मंसूबे का हिस्सा है, क्राइसिस से इर्तिका की तरफ। ये कायनातें जो बनी ये क्राइसिस से शुरू हुई है, जबरदस्त क्राइसिस से, बिग बैंग से, उससे ये कायनातें बनती चली गई। ये सारा खुदाई मंसूबा अल फलक के ऊपर है। ये जो कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ते हैं, इसमें से अक्सर लोग, ज्यादातर लोग इसका मतलब नहीं जानते, ये मतलब कहीं बयान नहीं हुआ है। सुबह तो लफ्ज ही नहीं है इसमें। औज़ु में पनाह चाहता हूं रब्बिल फलक, सुबह तो लफ्ज ही नहीं है, फलक माने फाड़ना। सुबह के लिए तो अलग से कुरान शरीफ में दूसरी जगह इसी फलक के साथ है, फालिकुल अस्बाह, जो सुबह को फाड़ कर निकलता है, वहां लफ्ज सुबह आया है, यहां सुबह नहीं है। अब ये तो बहुत वसी और जामे लफ्ज था, जिसको खाली सुबह को फाड़ने वाला कर दिया। एक बीज जब फटता है, ये क्राइसिस होता है बीज में, जमीन का प्रेशर पड़ रहा होता है, उसकी खाद का, उसकी नमी का। ऐसी आप डाल दीजिए तो नहीं कुछ होगा, उस पर प्रेशर नहीं होगा। ये आपको नहीं मालूम उसके अंदर कितना बड़ा क्राइसिस है, और उसके बाद फट गया। वो फट गया तो एक ग्रोथ हुई, एक नई अफजाइश हुई, एक दरख्त जो है वो बढ़ता चला गया। वो नहीं फटता तो वो दरख्त नहीं बढ़ता। यह है वो फाड़ने वाला, जिसके आपके हाथ से कोई गिलास गिर जाए, टूट जाए, बिखर जाए, किरचे कूड़े में फेंकना होगा। वो फाड़ता है तो उससे नई तामीर होती है, जो उससे बेहतर होती है। और सारी हयात में, सारी दुनिया में यही उसूल चल रहा है कि वो जो कुछ करता है वो कुछ क्राइसिस लाकर फाड़ देता है, फिर उसके बाद चल पड़ता है मां के पेट में बच्चा, उसके अंदर बच्चेदानी को फाड़ कर आता है। किस क्राइसिस से मां गुजरती है, कितनी तकलीफ से गुजरती है, बेपनाह, और उसके बाद उसे वो मिलता है जिससे ज्यादा उसे दुनिया में किसी से मोहब्बत नहीं होती। तो बच्चा वहां उससे आता है,
जिस जगह था उससे फाड़कर एक नई इब्तिदा हुई। अगर वो न फटे तो मर जाएगा बच्चा अंदर, और मां की तकलीफ दूर होगी, रोते रोते जान दे देगी। ये सुबह का भी अंधेरे खत्म होते हैं, अंधेरे को फाड़कर सुबह बरामद होती है। ये कायनात मैंने आपको बताया शुरू हुई एकदम किसी एक्सप्लोजन, किसी धमाके से कुछ फाड़कर शुरू हुआ, जो सिंगुलैरिटी को, जिससे सिंगुलैरिटी कहते हैं कि एक कुछ था। भरी पड़ी है उसकी सारी मिसालें कायनात में, हर चीज ऐसे ही चल रही है। तो वो है रब्बुल फलक, ऐसा फाड़ने वाला जिससे कुछ तामीर होती है और ग्रोथ होती है, और हर चीज ऐसे ही चल रही है जो आगे बढ़ती है, जिसमें तरक्की होती है। तो ये उसूल लेके उससे निकलकर, क्राइसिस से निकलकर तुम आगे बढ़ोगे और दरख्त बनोगे उस बीच, वरना बीज रह जाओगे बंद गुठली। कुरानी उसूल है, कुछ मिसालें और बहुत सी हैं। अब कुछ और मैं अगली शुरू करूंगा, मिसाल तो लंबा हो जाएगा, वक्त ज्यादा चला जाएगा। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो चंद उसूल और हैं इससे मुताल्लिक, क्राइसिस से मुताल्लिक। तो पहले तो ये कि क्राइसिस है और क्राइसिस से कामयाबियां जाती हैं, बशर्ते कि, मैंने शर्त ये तीसरी दफा कह रहा हूं ना, बशर्ते कि क्राइसिस मैनेजमेंट भी ठीक हो, उसको सही तरीके से टैकल किया गया हो, जो सही तरीका है। वो सही तरीका क्या है, यदि इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो आइंदा बताना। जो कुछ रह गया इसमें कुछ मिसालों में और क्राइसिस मैनेजमेंट के अंदर, और वो कुरान हर रास्ते की तरफ रहनुमाई करता है, इस तरफ भी कुरान ने रहनुमाई करना है। इकबाल ने कहा था, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं। ऐसे जो तुम्हारा जो जिंदगी का समंदर है उसमें कोई हलचल ही नहीं। इकबाल दुआ करे, अल्लाह करे तुम्हारी जिंदगी में तूफान आ जाए, बड़े सुकून से जा रहे हो, तो ये दुआ करके कह रहे हैं तुम्हारे लिए, वो हलचल होगी तब कुछ होगा, वरना जिंदगी में ऐसी किसी जगह थोड़ा बहुत कर अपने पहुंच जाओ। ये उनकी दुआ थी, अल्लाह वाले थे, ये तामीरी दुआ थी। तुम्हारी लाइफ में क्राइसिस आ जाए तो रब्बुल फलक तुम्हें ऊंची ग्रोथ दे, ये अल्लाह का उसूल है, तुम्हें ऊंची अफजाइश दे। अल्लाह ताला आप सबके साथ ऐसे ही करे। बारकल्लाहु लना व फीकुम। कुरान दीन तआला जवादुल करीम।